नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर दावेदार इस समय अपने अपने गांव में प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान के प्रधान हैं, चाहे जिस गांव के हों, उनको सबसे बड़ा सदमा लगने जा रहा है, उनको सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पिछली बार प्रधान बन गया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, वो चाहेगा कि एक बार और हमारे हाथों में प्रधानी आ जाए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सदमा लगने जा रहा है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अब की बार जो आरक्षण की प्रक्रिया लागू होने जा रही है, जो प्रधान, जिस वर्ग का प्रधान आपके यहाँ है, उस वर्ग की सीट ही नहीं आएगी। जब सीट नहीं आएगी तो जो वर्तमान का प्रधान होगा, वो अपना कैंडिडेट एससी सीट पर खड़ा करने की कोशिश करेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ओबीसी सीट पर खड़ा करने की कोशिश करेगा। सामान्य आएगी तो सब लड़ ही सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां तेज हैं, सरकार पूरी तैयारी कर रही है। देख सकते हैं आपके सामने, यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, एक हफ्ते का टाइम भी बढ़ाया गया है। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही एसआईआर समाप्त होगा, वैसे ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। एसआईआर में पहले तो नाम डाला जा रहा है, फिर आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद नए नाम जोड़े जाएंगे। जिन लोगों का नाम नहीं आया है लिस्ट में, जो 18 साल के हो गए हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण खबर आप यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी भी वोटर लिस्ट रिवीजन के साथ तेजी से हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के बाद यूपी पंचायत चुनाव की घोषणा की कवायद जोर पकड़ेगी, यानी कि एसआईआर के बाद ही घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, एसआईआर और फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच कराए जा सकते हैं। 2027 में फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव है, तो इसे ज्यादा टालना संभव नहीं है। यानी कि जब 2027 में चुनाव है, तो सरकार की पूरी मंशा है कि भाई इसी में करा करके समाप्त करो, नहीं तो झंझट रह जाएगी। यूपी में वोटर लिस्ट की डुप्लीकेट, मृत, दूसरी जगह पर पलायन कर बसे लोगों के नामों को हटाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समयावधि के हिसाब से 25 मई के पहले पूरी की जानी है। यानी कि 24 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा, तो 24-25 मई के पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नियम के अनुसार हो जाने चाहिए, और हो भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव आचार संहिता जो होगी दोस्तों, फरवरी या मार्च के अंत में लागू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, भैया प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। आप ये समझिएगा, चुनावी आचार संहिता फरवरी मार्च में लागू हो जाएगी। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी आएगा। मतलब कि जो वर्तमान के प्रधान हैं, इनके पास मात्र 1 महीने का टाइम बचेगा। अब 1-1.5 महीने का टाइम बचेगा, बाकी समय समाप्त है। 2027 के पहले पंचायत चुनाव सरकार बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी, और सरकार ने चुनावी तैयारियों को लेकर बता दिया है। ग्राम प्रधान जो है 1,25,000 रुपया खर्च कर सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष 7 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। वहीं पर चुनाव प्रचार की खर्च की सीमा में मैं आपको बताना चाहूंगा, SC ST OBC को आरक्षण जो मिलेगा, इसके लिए पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण की भी सीटें निर्धारित करेगा। महिला आरक्षण को भी लागू किया जाएगा।
फिर बैलेट पेपर का प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चुनाव नामांकन पत्र जमानत की राशि शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट में दोहराव खत्म करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान का चुनाव कब होगा? दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान और सदस्य, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी और जिला पंचायत का भी चुनाव शामिल है। इसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर सीटें निर्धारित की जाएंगी। वहीं पर यूपी में अंतिम मतदाता सूची कब आएगी, इसको ध्यान देना। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपी की अंतिम मतदाता सूची कब आएगी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 तक करेगा, यानी कि 14 फरवरी 2026 को नई मतदाता सूची आ जाएगी। इसी लिस्ट के आधार पर यूपी पंचायत चुनाव 2026 कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रुड़वा ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 1 हफ्ते तक बढ़ाई गई है, ताकि बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कार्य कर सके। ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने की से पहले पोलिंग बूथ पर बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक होगी। एक बूथ पर 1500 की जगह मतदाताओं की संख्या 1200 कर दी गई, यानी कि आने वाले समय में बूथों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वहीं पर वोटर लिस्ट रिवीजन टाइम जो है दोस्तों, यहाँ पर यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या 1,62,486, 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा करने होंगे। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल लेवल और लिस्ट तैयार होगी। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक दावा और आपत्ति के निस्तारण पर काम होगा। 10 फरवरी को अंतिम प्रकाशन का अनुमति होगी। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी। जो अंतिम मतदाता सूची आएगी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी के आधार पर चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ती हैं। तो यूपी के 75 जिलों में 3050 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पिछली बार हुआ था। सपा आरएलडी को 828, सपा को अकेले 760 सीट मिली थी, बीजेपी को 750, बीएसपी को 381, कांग्रेस को 76, आम आदमी पार्टी को 64, निर्दलीय को 951 सीटें जिला पंचायत के चुनाव में मिली थी। यूपी पंचायत चुनाव में कितना पैसा खर्च करेंगे? प्रधान के लिए 1,25,000 रखा गया है, और प्रधान का जो नामांकन पत्र है 600 रुपए का मिलेगा। जमानत राशि के तौर पर दोस्तों 3,000 रुपया जमा कराने होंगे। SC ST OBC के लिए नामांकन पत्र 300 रुपए का रहेगा, जमानत की राशि 1500 रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10,000 रुपए तक खर्च कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र 200 रुपया और जमानत राशि 800 रुपए की होगी, जबकि SC ST OBC के लिए 100, जमानत राशि 400 होगी। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य कितना खर्च कर सकेंगे? जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख रुपया सीमा रखी गई है। और दोस्तों, जिला पंचायत का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 600 रुपया सामान्य वर्ग के लिए, जमानत की राशि 3,000 रुपया होगी, जबकि SC ST OBC महिलाओं के लिए 300 रुपया, जमानत की राशि 1500 रुपया होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपए का नामांकन पत्र होगा, जमानत की राशि 8,000 रुपया होगी। वहीं SC ST OBC और महिला प्रत्याशियों के लिए 500 और जमानत की राशि 4,000 रुपया होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पंचायत के चुनाव को लेकर? मैं आपको फिर बता दूं एक बार, जनवरी और फरवरी में ही चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी आचार संहिता जनवरी और फरवरी में लागू हो जाएगी। प्रधानों का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आचार संहिता लागू होगी तो अप्रैल में चुनाव होगा। मई में मतगणना होगी, लगभग 10-12 मई तक मतगणना हो जानी है। उसके बाद नए प्रधानों का कार्यक्रम शुरू हो जाना है। आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। नमस्कार।